का टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी में, या उसको हम करते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सम नेचुरल सोर्स, उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज होती है। दैट मीन्स दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सम इम्प्यूरिटीज। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन इम्प्यूरिटीज से फ्री करना है, यानी हमें ये इम्प्यूरिटीज रिमूव करनी है फ्रॉम दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज प्यूरिफिकेशन। उसको हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। सो फॉर दिस प्यूरिफिकेशन वी नीड सम मेथड्स, सम टेक्निक्स। सो यहाँ पर हम करेंगे डिस्कस सम मेथड्स और टेक्निक्स। द फर्स्ट मेथड of purification is filtration. Filtration. This filtration is a technique which is used to separate insoluble solid component. Solid component. Insoluble solid component of the mixture. From the soluble component, in a given solvent. उसका ये मतलब है, इस टेक्निक से हम क्या करते हैं, हम एक इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट को करते हैं मिक्सचर में से रिमूव करते हैं फ्रॉम द सॉल्युबल कंपोनेंट। यानी एक होगा सॉल्युबल, दूसरा होगा इनसॉल्युबल। उनको हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। इस टेक्निक को हम यूज करते हैं, इस फिल्ट्रेशन को हम यूज करते हैं। सो इसमें रिक्वायरमेंट जो होता है दैट इज, इसमें होता है फिल्टर पेपर हमें चाहिए होता है। फिल्टर पेपर हमें चाहिए। यहाँ पर फनल होता है, फिल्टर पेपर, फनल, ये इनसे हम ये कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर करिए एग्जांपल, अगर हमारे पास यूरिया होगा, मिक्सचर ऑफ यूरिया एंड नेफ्थलीन होगा, बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक, दिस फिल्ट्रेशन। यानी हम फिल्ट्रेशन को यूज करेंगे इनको सेपरेट करने के लिए। यहाँ पर जो यूरिया होगा दिस इज सॉल्युबल इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ये नेफ्थलीन वहां पर इनसॉल्युबल होगा। सो इस यूरिया को हम फिर रिकवर कर सकते हैं। इट इज रिकवर्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट से हम इसको रिकवर कर सकते हैं बाय इवैपोरेशन। यानी सॉल्वेंट को हम इवैपोरेट कर सकते हैं। दिस विल रिमेन एज रेजिड्यू, ये रहेगा ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, ये वहां पर एज रेजिड्यू हम उसको कलेक्ट करेंगे। इसको हम करेंगे एज इसको हम कलेक्ट करेंगे, रिकवर करेंगे फ्रॉम फिल्ट्रेट बाय इवैपोरेशन। सो दिस वाज फिल्ट्रेशन। Number second technique which is used for purification of the organic compounds is known as sublimation. Sublimation हमको मालूम है, there are some solid substances which change from solid to vapor state without passing through liquid state when heated. यानी हमारे पास कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं वेपर स्टेट में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, जब उनको हम हीट करते हैं। दीज सब्सटेंस आर सेड टू बी सब्लिमेबल, उनको बोलते हैं। ये सब्सटेंस होते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये। एंड द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ये सब्लिमेशन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम करते हैं एज ए टेक्निक, एज ए मेथड यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम क्या करते हैं, वी सेपरेट, यहाँ पर हम सेपरेट करते हैं सब्लिमेबल कंपाउंड। इट इज सब्लिमेबल, इसमें इट इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल impurities। यानी सब्लिमेबल कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम करते हैं सेपरेट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज।
इस टेक्निक से हम ये करते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट है इसमें बिल्कुल सिंपल है। एक यहाँ पर हमें चाहिए पोर्सलिन डिश हमें चाहिए यहाँ पर। एक चाहिए परफोरेटेड फिल्टर पेपर, और फनल चाहिए, फनल। सो दिस रिक्वायरमेंट, इसमें ये रिक्वायरमेंट है, इसमें apparatus हमें चाहिए, पोर्सलिन डिश चाहिए, परफोरेटेड फिल्टर पेपर चाहिए और फनल चाहिए। सो इसको हम एग्जांपल देंगे, कैम्फर को हम कर सकते हैं, कैम्फर, या हम कर सकते हैं नेफ्थलीन को, दीज आर सब्लिमेबल, इनको हम कर सकते हैं प्यूरिफाई by using this method from non-sublimable impurities. So this was the second technique. Number third, अगर हमारे पास we can use one more technique that is called crystallization, a common technique, crystallization. ये crystallization है, इट्स ए कॉमन यूज टेक्निक, इसको हम कॉमनली यूज करते हैं इस क्रिस्टलाइजेशन को। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज। इसकी जो परमस्पर है, इट इज बेस्ड ऑन, यानी जिस परमस्पर पे काम करता है, दैट इज डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्यूरिटीज इन ए suitable solvent. The technique, the crystallization is based on difference in solubilities of the compound and the impurities in a suitable। अगर हम कोई सॉल्वेंट लेंगे, फिर उसमें हम डालेंगे कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद इम्प्यूरिटीज, है ना। अब उनमें जो डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी दैट विल डिसाइड, यानी उस सॉल्वेंट में वो कितना डिसॉल्व करेंगे, सॉल्युबिलिटी उनकी कितनी होगी, इम्प्यूरिटीज की सॉल्युबिलिटी और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी है ना, उनमें जो डिफरेंस है ना, उसी पे ये काम करता है, ये क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम impure compound लाते हैं, we take impure compound, यानी impure compound, that means organic compound which contains impurities, that is called impure compound। इसको हम डिसॉल्व करते हैं एक सॉल्वेंट में, कर दिया डिसॉल्व सॉल्वेंट में, एक suitable सॉल्वेंट करते हैं चूज, उसमें उनको डिसॉल्व करते हैं। उसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पोरिंगली सॉल्युबल होता है, स्पोरिंगली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर, यानी बहुत कम होता है सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर, एंड एप्रिशिएबली सॉल्युबल होता है हाई टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर ये एप्रिशिएबली सॉल्युबल होता है उस सॉल्वेंट में, यानी रूम टेम्परेचर पे ये स्पोरिंगली सॉल्युबल है एंड इट इज एप्रिशिएबली सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। अब हम जो ये सॉल्यूशन बनेगी यहाँ पर, इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे इसको, कंसंट्रेटेड, इसका मतलब है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे सो दैट इट विल बिकम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन को बनाएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हम उसको करेंगे कूल। जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गई, इसको हम करेंगे, फिर इसमें ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, दैट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर इन इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इन, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन ए सूटेबल सॉल्वेंट। अब इसको हम करेंगे कूल करने के बाद क्या होगा, द प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस आउट। इसमें जो प्योर कंपाउंड होगा, प्योर कंपाउंड दैट विल क्रिस्टलाइज आउट, वो क्रिस्टलाइज आउट होगा, उसको बनेंगे क्रिस्टल्स एंड इज रिमूव्ड। फिर उसको हम रिमूव करेंगे, यहाँ पर उसको हम फिर रिमूव करेंगे, जो क्रिस्टल्स यहाँ पर बनेगी उसको हम रिमूव करेंगे बाय फिल्ट्रेशन से उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा जो रेजिड्यू, हमें यहाँ पर मिलेगा ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, रेजिड्यू दैट इज प्योर कंपाउंड, दैट इज प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड रेजिड्यू जो मिला फिल्ट्रेशन के द्वारा, यानी वो क्रिस्टल्स होंगे अब द प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड रेजिड्यू। अब जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट का मतलब है जो फिल्टर पेपर से पास हो गया, वो उसको हम बोलते हैं मदर लिकर, बोलते हैं उसको मदर लिकर।
दिस मदर लिकर कंटेन्स, जो फिल्टर होगा इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज, इसमें होंगे इम्प्योरिटीज एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें स्मॉल एक तो होगा, इसमें इम्प्योरिटीज एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इसमें। यहां पर जो रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पर हम एक फनल यूज करते हैं, एक खास किस्म की फनल, दैट इज नोन एज बकनर फनल। बकनर फनल करते हैं यहाँ यूज फिल्ट्रेशन के लिए। बकनर फनल एक खास किस्म की फनल होती है, खास किस्म की फनल। और यहाँ पर एक और चीज हम करते हैं यूज, सक्शन पंप करते हैं यूज, सक्शन पंप टू क्रिएट वैक्यूम। इट इनेबल्स द फिल्ट्रेशन, ये इनेबल करता है फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। यानी सक्शन पंप यहाँ पर करता है फिल्ट्रेशन, इनेबल करता है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी विद द हेल्प ऑफ द सक्शन पंप वी कैन डू फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इट इनेबल्स द फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड इज क्वाइट फास्ट, एंड वो वहाँ पर फिल्ट्रेशन फिर बनती है क्वाइट फास्ट, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिल्ट्रेशन में, क्वाइट फास्ट होती है वो फिल्ट्रेशन फिर इस सक्शन पंप से। एक और बात है यहाँ पर, अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज कलर्ड होंगी, दैट मींस दे विल इंपोर्ट कलर, ये इंपोर्ट करते हैं कलर, जो इम्प्योरिटीज व्हिच इंपोर्ट कलर टू द सॉल्यूशन दे आर रिमूव्ड बाय एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन एक टेक्निक है, बाय यूजिंग एडसॉर्बेंट, वहां पर हम करते हैं एडसॉर्बेंट इस्तेमाल, एक्टिवेटेड चारकोल या एनिमल चारकोल करते हैं यूज एज एन एडसॉर्बेंट टू रिमूव दोज कलर्ड इम्प्योरिटीज व्हिच इंपोर्ट कलर टू द सॉल्यूशन। अब कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि यहाँ पर हमें कभी होता है कंपेरेबल होती है सॉल्युबिलिटीज, यानी बिल्कुल इम्प्योरिटीज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इम्प्योरिटीज उनका होता है कंपेरेबल सॉल्युबिलिटीज, ज़्यादा फर्क नहीं होता। उसके लिए हमें चाहिए, वी नीड रिपीटेड, यानी इट बिकम नेसेसरी फॉर द प्यूरिफिकेशन of compound which contains impurities with comparable solubilities, that means उसके लिए हमें चाहिए repeated crystallization, हम करते हैं repeated crystallization, यानी we repeat the process, यानी repeated crystallization becomes necessary for the purification of compounds containing impurities of comparable solubilities, we can say in short. So this was about crystallization. One more technique we'll discuss here, that is differential extraction. Number 4, differential extraction. ये जो differential extraction है, it is a technique. ये एक टेक्निक है, एक मेथड है, इसको हम करते हैं यूज टू सेपरेट। इस टेक्निक में हम करते हैं गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इट इज यूज्ड टू सेपरेट गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। हमारे पास एक गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन में है। इस टेक्निक में डिफरेंट एक्सट्रैक्शन में, यानी वी हैव अ गिवन ऑर्गेनिक, इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय शेकिंग विद अ सूटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसको हम करते हैं शेक, इसको हम ऐड करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक्वस सॉल्यूशन है, उसको हम ऐड करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फिर करते हैं शेक, यानी वी शेक दिस aqueous solution of organic compound in an organic solvent, with an organic solvent in which the compound is more soluble, जिसमें ये compound ज़्यादा soluble होता है as compared to water, यानी organic solvent में ये organic compound ज़्यादा soluble है as compared to water। यहाँ पर जो basic requirement है, that is organic solvent जो होगा यहाँ पर organic solvent, it must be immiscible, ये होना चाहिए immiscible with water, ये water के immiscible होना चाहिए।
अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसफर, यानी एक्वस सॉल्यूशन में से ऑर्गेनिक बाहर आएगा, वो चला जाएगा ऑर्गेनिक सॉलिड में। यहाँ पर फिर टू सेपरेट लेयर्स बनेगी, टू सेपरेट लेयर्स, वाटर लेयर अलग बनेगी, वाटर लेयर एंड ऑर्गेनिक सॉलिड लेयर, ये अलग अलग लेयर, बिकॉज दीज आर टू इमिजिबल, ये अलग अलग लेयर्स बनेगी। देन वी यूज ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट that is called separating funnel, यानी we separate these two layers, इनको हम फिर separate करते हैं by using a separating funnel, separating funnel से it is a special funnel होती है, इससे हम ये अलग अलग layers फिर अलग अलग करते हैं। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जो प्योर, that will be in the organic solvent, जो प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर होगा, that will be present in pure organic solvent, वो इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगा जिसको हमने सेपरेट कर दिया है। फिर हम इससे हम ये रिकवर करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर हम रिकवर करते हैं फ्रॉम दिस सॉल्यूशन हैविंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें हम रिकवर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाय इवोपरेशन, या हम इवोपरेशन करते हैं, हम सॉल्वेंट को इवोपरेट होने देते हैं, इवोपरेशन, और बाय डिस्टिलेशन, इन दो टेक्निक से हम रिकवर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रॉम द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये एक्सट्रैक्शन जो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड टेक्स प्लेस हियर, यहाँ पर ये डिफरेंट एक्सट्रैक्शन जो है यहाँ पर होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड, यहाँ पर इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी, ये डिफरेंट एक्सट्रैक्शन है, टेक्निक है, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन टू डिफरेंट सॉल्वेंट, दैट मींस वाटर एंड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो इसी पे इसकी बुनियाद है। सो दिस वाज अबाउट purification of organic compounds. In this lecture we have discussed four techniques, four methods: filtration, sublimation, crystallization, and differential extraction. We'll continue this lecture. Okay.